बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी और खिला खिला यखनी पुलाव बनाएंगे। आलू और मटर का ये यखनी पुलाव मसालों के बेहतरीन फ्लेवर के साथ बनाएंगे। मटन और चिकन के साथ तो आपने यखनी पुलाव बनाया हुआ, लेकिन आज इसको बनाएंगे मसालों के बेहतरीन फ्लेवर के साथ। बहुत मजेदार बनता है, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लें। प्याज को हमने बारीक लंबा काट लेना है। 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे, इसमें हमने प्याज को ऐड कर लेना। फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करते हैं। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। पुलाव तो आपने कई तरीकों से बनाएगा, लेकिन इसको एक तरह मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खिला खिला, बहुत ही टेस्टी बनता है। यहां पर देखें, इसका कलर काफी चेंज होगा। देखें, गोल्डन कलर होना शुरू हो गया है। इतना गोल्डन हो जाएगा तो इसको हमने फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम करके इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैंने गोल काली मिर्च लिए, 4 से 5 सब्जी इलायची लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बादियान के फूल हैं, तेजपात है, 2 काली बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग लेंगे। साथ में हमने जावित्री ली और जायफल। तो पानी को यहां पर हमने गर्म कर लेना। पानी यहां पर मैंने 1.5 गुना लिया है। 1.5 गुना जितना आपने चावल लेने हैं उसका 1.5 गुना हमने पानी ले लिया। पानी को यहां पर गर्म कर लेंगे। साथ में इस मसालों को ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून यहां पर हमने धनिया ऐड कर लेना है। इसी के साथ हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा और 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे सौंफ का। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने देसी घी का ऐड कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे इसको एक दफा बॉईल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके 4 से 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे हमने इसी तरह कुक कर लेना, ताकि जो सारे हमारे मसाले हैं उनका फ्लेवर जो यखनी के साथ, पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमारी यखनी बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर के साथ तैयार हो जाएगी। तो यहां पर यखनी हमारी तैयार है। देखें, जो सारे मसाले तो उनका कलर अच्छी तरह इस यखनी के अंदर आ गया है और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट बनेगा। तो यहां पर इसको एक छन्नी में से निकालेंगे, सारे मसाले इसमें से निकल जाएंगे और जो हमारी यखनी इसी तरह इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर पुलाव बनाने के लिए उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। उसमें से हमने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेना, सिर्फ हाफ कप उसमें ऑयल छोड़ देंगे। इसी के साथ 2 मीडियम साइज के आलू लिए। आलू इसको आपसे छोटे पीसेस में काट लेना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आलू को यहां पर हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना। इतना फ्राई करना इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। आलू को हमने फ्राई कर लिया। इसमें 1 टीस्पून हमने शाही जीरे का ऐड कर लेना। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं तो इस पर सफेद जीरा ऐड कर सकते हैं। जीरे को हल्के से फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको भी जीरे के साथ मिक्स करके हमें इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 4 से 5 मैंने सब्जी मिर्च ली, उसको पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने पीसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इसी तरह सब्जी मिर्च में बनाएंगे। सब्जी मिर्च ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए जो मैंने मटर इस्तेमाल करने वो फ्रोजन मटर है, वो थोड़े से जल्दी कुक हो जाते हैं। यहां पर अगर आपने फ्रेश मटर इस्तेमाल करें तो अभी इसके साथ ऐड कर लेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर लिया, टमाटर को रफली काट लेंगे, वो इसके अंदर मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करने के बाद लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर आलू का हमने दम पे लगा लिया। 1 कप यहां पर मटर के ऐड कर लेंगे। मटर यहां पर मैंने फ्रोजन मटर ऐड किए, ये जल्दी कुक हो जाते हैं। तो मटर को यहां पर आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। इसके अलावा अपनी पसंद की सब्जियां भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गाजर या बंद गोभी वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला उससे भी। 100 ग्राम यहां पर दही मैंने लिया। दही यानी कि हाफ कप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। दही हमने ऐड करते वक्त फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे। इसकी अपनी इतनी भुनाई करनी है जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर इसके अंदर यखनी ऐड कर लेंगे। यखनी यहां पर मैंने 1.5 गुना लिया। जितने हमारे चावल हैं उससे 1.5 गुना हमने यखनी तैयार की हुई है। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको हमने बॉयल करना। साथ में हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। तो यखनी को यहां पर बॉयल आ गया है। इसमें हमने ऐड करनी है सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च को दरमियान में से कट लगा लेंगे। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। इसके अलावा आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप यहां पर मैंने बासमती राइस के लिए थे, उसको 2 से 3 दफा पानी से धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो यहां पर राइस को पानी में से निकालेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्की हाथों से इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे।
साथ में नमक भी चेक कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। इसको अपने इतना कुक करना है इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो पुलाव को दम पर लगाने से पहले हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर का ऐड करेंगे। साथ में जो हमने प्याज फ्राई किया तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। तो 15 मिनट के बाद फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। 10 मिनट के बाद इसको दम को निकाल लेंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार यखनी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।